उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था की चर्चा देश भर में होती है। अपराधी उनके नाम से खौफ खाते हैं। ये बात सही है कि उनके तरीकों पर कभी कभी सवाल उठते हैं, मगर लोग उनके सख्त मिजाजी की तारीफ करते हैं। अब उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ पड़ोसी मुल्क नेपाल भी कर रहा है। नेपाल ने सीएम योगी को थैंक यू बोला है। पूरी कहानी आपको हम समझाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक नेटवर्किंग धोखाधड़ी के रैकेट का पूरा एक रैकेट चल रहा था, जिसमें 453 नेपाली नागरिक उसके झांसे फंस गए। इन 453 नेपाली नागरिकों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बचाया है। नेपाली अधिकारियों के साथ तालमेल करके ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया। इस पर भारत में स्थित नेपाली दूतावास ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को और यूपी पुलिस और ऑपरेशन में शामिल रही अन्य एजेंसियों का भी आभार जताया है। भारत के नेपाल से सटे बॉर्डर वाले जिले यानी कुशीनगर में नेपाली नागरिकों का शोषण और धोखाधड़ी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। इसकी कई रिपोर्ट मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। यूपी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिलों में कई जगहों पर रेड की, छापेमारी करी। ये बचाव अभियान यूपी पुलिस, भारत सरकार की दूसरी एजेंसियों और एक गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ किन इंडिया ने साथ मिलकर चलाया था। दिल्ली में स्थित नेपाल की दूतावास ने एक प्रेस रिलीज करी और कहा कि सोशल मीडिया के जरिए नेपाली नागरिकों को फायदेमंद नौकरी का लालच देकर भारतीय बॉर्डर एरिया में उनका शोषण किया जा रहा था। इस धोखाधड़ी के बारे में जानकारी मिलने पर नेपाली एम्बेसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस, भारत सरकार की संबंधित एजेंसियां और एनजीओ किन इंडिया के साथ मिलकर एक पूरा प्लान बनाया और फिर इसका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिले से अलग अलग स्थानों पर चलाए गए पुलिस ऑपरेशन के दौरान धोखाधड़ी में शिकार हुई 115 महिलाएं और 338 पुरुषों सहित 453 नेपाली नागरिकों को बचाया गया। उन्हें नेपाल की रूपंदेही के जिला पुलिस ऑफिस को सौंपा गया और इस धोखाधड़ी के मामले में रूपंदेही पुलिस ने 6 महिलाओं सहित 19 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। वो मामले में इसमें जांच कर रही है। नेपाली दूतावास ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस, नेपाल पुलिस, किन इंडिया और उन सभी एजेंसियों को थैंक यू बोला है जिन्होंने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की है। नेपाल की दूतावास ने कहा कि नेपाल सरकार और भारत में नेपाल एम्बेसी भारत में नेपाली नागरिकों की सुरक्षा और बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसने नेपाली नागरिकों को सलाह दी कि वो विदेश में नौकरी के नाम पर दिए जाने वाले ऑफर और दूसरे तरह के लालच से सावधान रहे। अब इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से की जा रही है और लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि इतना बड़ा रैकेट जो कि कई सालों से चल रहा था और इसमें न जाने कितने जो है नेपाली नागरिकों का शोषण भी हो रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलग अलग ठिकानों पर एजेंसियों के इनपुट पर छापेमारी की। किन इंडिया ने इन सब में जो कि एनजीओ है उसने मदद की और आखिरकार 453 नेपाली नागरिकों को बचा के उनके देश वहां पर भेजा गया। इसमें से 115 महिलाएं भी थी जो कि अलग अलग तरीके से झांसे में उनको लिया गया और बॉर्डर क्रॉस करके उनको बुलाया गया। लेकिन जिस काम के वास्ते उनको बुलाया गया था, जो इन्फॉर्मेशन उनको दी गई थी, वैसा काम नहीं था। लेकिन यहां आने के बाद उनको मजबूर कर दिया गया और ऐसे ही बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही थी जिस पर यह कार्रवाई की गई।